नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर स्पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। पाइसिस आपके जो पर्सन है करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। पूरा पेंटिकल्स का मामला है। ये इंसान जो है फिलहाल पूरी तरीके से अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस्ड है। अभी अपने पर, खुद की ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, खुद की ग्रूमिंग, खुद की जो है लोगों के अट्रैक्शन खुद के तरफ करना, मतलब अपना ख्याल रखना, अपनी कपड़ों की, अपने बालों की, अपने आप को ग्रूमिंग करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, सक्सेस पाना, ग्रोथ पाना, अबंडन पाना। जो मेहनत इन्होंने पहले किया था उसका परिणाम मिल भी रहा है उनको, ये सक्सेस भी है, लेकिन अकेले हैं अभी। हो सकता है आप इनके साथ रिश्ते में हो, फिलहाल आप दोनों में कांटेक्ट नहीं हो रहा या फिर सेपरेशन में हो। ये अपनी लाइफ को एक नए अंदाज में देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये रिश्ता नहीं चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, स्टेबल रिश्ता भी चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ये अपने आप में मस्त है और खुद के लिए काम करना पसंद कर रहे हैं। खुद की स्टेबिलिटी, खुद से प्यार, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंसी में ये ज्यादा अब फोकस कर रहा है। और जो पास्ट की जो मेहनत है उनका वो भी रंग ला रहा है, जिसकी वजह से ये खुद से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, अपने आप से इम्प्रेस है। अरे मैंने बहुत अच्छा काम किया था, अरे मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने वक्त को इन्वेस्ट किया, पैसों को इन्वेस्ट किया, तो उसका परिणाम मिल रहा है, उससे भी ये खुश है और स्टेबिलिटी भी मिल रहा है। तो ये पूरी तरीके से खुश है, अपने आप में खुश है, दूर से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ईगो तो है ही इनका, इगोइस्टिक भी है ये इंसान। कुछ ड्रामा, मतलब अपने खुद को लेके हमेशा ये फोकस रहते हैं, सेल्फ लव, और एक चीज उनमें है लुक एट मी टाइप का एक एनर्जी उनमें काम करता है हमेशा, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं पाइसिस आपका क्या स्थिति है, आपकी करंट एनर्जी। अरे बाप रे बाप, द एम्परर की एनर्जी में आप हो। दोनों के दोनों सेम सोचने वाले इंसान हो आप। किसी का ईगो एकदम भी कम नहीं है, दोनों एक तरीके से चलते हो। देख लेते हैं एम्परर के कार्ड को, हम क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है कि आप ना उनसे माफी की उम्मीद कर रहे हो कि इनका गलती है, इन्होंने परेशान किया, इनको माफी मांगनी चाहिए, या फिर इनके जो हरकतें हैं, एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स के कार्ड हैं, तो उससे ना आपको ये बच्चे लगते हैं कि अरे इनका एनर्जी जो है बच्चों जैसा एनर्जी है,
ये कभी भी कुछ भी करता है, कभी भी कुछ भी सोचता है, कितना भी ये स्टेबल हो जाए लेकिन इनकी एनर्जी बच्चों जैसा रहेगा। आप अपने आप से चुप रहे हो या फिर उनकी एनर्जी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, पता नहीं। दिखाई तो ऐसा ही कुछ दे रहा है, लेकिन आप इस सर्कल से बाहर आना चाहते हो, नए शुरुआत करना चाहते हो, माफी की उम्मीद आप कर रहे हो, आप माफी मांगना नहीं चाहते हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, लेकिन अगर ये आए तो, लेकिन आप खुद जाके कुछ नहीं करना चाहते हो। आप अपने आप में भी एक तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंट की एनर्जी में आप हो और आपको ये लग रहा है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे हाथ में ही सब कुछ है, मैं अपनी एनर्जी का मालिक हूँ। ऐसी एनर्जी आपके हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये एज में आपसे छोटे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा जो है ज्ञान है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता उम्मीद कर रहा है, शादी, स्टेबिलिटी, परिवार, बच्चे, और इसके लिए ये मेहनत करने के लिए भी राजी हैं। लेकिन इनको ना सही तरीके से पता नहीं चल रहा है कि भाई करे तो क्या करे। आपकी एनर्जी तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये अपने स्टेबिलिटी पर, अपने पर फोकस्ड है, अपनी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, उस तरीके से आप भी अपने आप में अरे हुए हो, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे। लेकिन फिर भी ये इतनी चीज, एक बात को समझ रहे हैं कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए और एक नई शुरुआत चाहिए। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाते हैं, जो कर सकते हैं उसे करें, आगे बढ़े, रिश्ते को आगे बढ़ाए और एक नई शुरुआत करें, ऐसा ये चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फाइव ऑफ सोर्ड्स, भैया ऐसा लग रहा है कि आप जो हो ना, आप ना अपने ईगो में बहुत ज़्यादा मस्त हो और आप तो इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके तरफ आए, आप कुछ ना करोगे। वैसे फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत हाई है आपका, लेकिन आप ये कुछ भी नहीं दिखाना चाहते हो। यस, ये इंसान तैयार है आने के लिए, सच में ये एनर्जेटिक है और बच्चों जैसी एनर्जी में रहता है, क्योंकि ये सब भूलने के लिए तैयार है। वैसा नहीं कि इनके पास दिमाग नहीं है, ये भी दिमाग वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रिश्ते के मामले में ये इंसान उन चीज़ों को घोल के खा जाते हैं। उनको रिश्ते में ये सब नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो रिश्ते में भी ईगो को लाके रिश्ता खराब करते हैं। ये इंसान उनमें से नहीं है, ये रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। और आप जो हो, आप चाहते हो कि रिश्ता सही हो जाए, लव है, लस्ट है, रिश्ते को लेके एक्शन लिया जाए, लेकिन हम खुद से कुछ नहीं करेंगे भाई, हमारा ईगो हर्ट होगा। तो लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। आप रुके रहोगे, इंतजार करोगे, डिसीजन लेने का इंतजार करोगे, अपनी हिम्मत बरकरार रखोगे, रोगे, रात को सो नहीं पाओगे, परेशान रहोगे, लेकिन दिखाओगे नहीं। ईगो है भाई, ईगो को बहुत अहमियत देने वाले इंसान हो आप, ऐसा लग रहा है। अंदर से टूट रहे हो, सो नहीं पाओगे, परेशान रहोगे,
लेकिन हिम्मत ऐसे दिखाओगे कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो सच नहीं है। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी जेमिनाई, किसी लियो, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। ये 3 राशि ना जो मैंने बताया ये हाईलाइटेड है, बाकी 12 के 12 राशि हो सकते हैं क्योंकि ये सारे मेजर अरकाना है। क्वीन ऑफ फिनेंस का कार्ड आया है। ये चीजें जो होगा ना स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं, कार्ड आने दीजिए। प्यार को हो जाने दो, हो रहा है। द मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। झूठ हो, ट्रॉमा हो, बातें छुपाया जा रहा हो, जो भी हो भाई रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, प्यार बढ़ेगी, धीरे धीरे चीजें पहले जैसा होगा। और जो है उतावलेपन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कोई स्टेबल बनाना चाहते हैं और कोई स्टेबिलिटी देना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि पाइसेस आप तो स्टेबिलिटी देना ही नहीं चाहते हो, आप आते जाते रहते हो, रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो। आपको रिश्ते में लस्ट बहुत लगता है, अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना है। क्यों? आपके पास और रिश्ते हैं या आप जानो। दिखाई तो दे रहा है भाई ऐसा कुछ कि आप जगलिंग कर रहे हो रिश्तों में, और ये बंदा या बंदी सीरियस है आपको लेके। शादी, परिवार, स्टेबिलिटी, बच्चे, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन बहुत लंबा सोच रहा है। लेकिन आप है कि दिल जुड़ा हुआ है, पसंद भी करते हो, आकर्षण भी महसूस करते हो, लेकिन आप पूरी तरीके से इनके नहीं हो पा रहे हो। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। कुछ झूठ, कुछ चीजें छुपाया जाएगा, फिर भी हम मिलेंगे, ऐसी स्थिति होगा। एंजल को सब पता है। देखो कार्ड आया आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी की मदद की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन सही तरीके पता नहीं है, या फिर करना क्या है ऐसी सिचुएशन में, मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको किसी की मदद की जरूरत है। कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई अच्छे रिश्तेदार, आपके पेरेंट, घर के बड़े, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई जो आपको इस बात का सही तरीके से क्लैरिटी दे दे कि इस रिश्ते के लिए आपको करना क्या है। दूसरा, इट्स अप टू यू का कार्ड आया है, क्योंकि जो आप सोचोगे, जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, अगर आपको सच्चाई का पता चल जाता है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, ये इंसान, इनके पास 2 रिश्ता है, या फिर ये इन एंड आउट होता रहता है, उसके बाद आपको करना क्या है, ये आप पर डिपेंड करता है। तीसरा जो कार्ड आया है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉरगिवनेस का कार्ड। आपको माफ करना पड़ेगा। हमेशा दूसरों को माफ करना नहीं, कभी कभी खुद को भी माफ करना पड़ेगा कि मैंने इनके साथ गलत किया है, मेरे साथ गलत तभी हो रहा है, तो खुद को भी माफ करना पड़ता है और दूसरों को भी। फॉरगिवनेस में आइए, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।